अस्सलाम वालेकुम। मानो टॉकीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जहेज एक लानत है। हम में से हर शख्स इस बात को मानता है और तस्लीम करता है, लेकिन जब हमारा मौका आता है तो हम जहेज लेते भी हैं और जहेज देते भी हैं। यानी अगर हम लड़की वाले हैं तो फिर हम जहेज इसलिए देते हैं कि माशरे में हमारी नाक ऊंची रहे, हमारी इज्जत बनी रहे और हमारी बेटी जो ब्याह कर ससुराल जा रही है वहाँ पर उसे जहेज ना लेकर आने पर ताने सुनने को ना मिले। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा जहेज अपनी बेटी को दें। लेकिन क्या अच्छा या ज़्यादा जहेज या कीमती जहेज आपकी बेटी के मुस्तकबिल का ज़ामिन है? क्या ये इस बात की गारंटी है कि आपकी बेटी कीमती जहेज लेकर जाएगी तो वो शादी के बाद खुश रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप लड़के वाले हैं तो आप चाहते हैं कि जिस लड़की को आप अपने घर ला रहे हैं वो बहुत ही कीमती और अच्छा जहेज लेकर आए, ताकि आपके रिश्तेदारों में आपकी नाक ऊंची रहे और वाह वाह हो और लोग कहें कि वाह भाई, इनकी बहू देखो क्या ज़बरदस्त जहेज लेकर आई है। और आप इन तारीफ़ी और तौसीफ़ी कलमात सुनने के लिए इस बात की तवक्को रखते हैं कि आपकी बहू या भाभी कीमती जहेज लेकर आए। एक और ख्याल भी आपको होता है कि हमने अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा जहेज देकर रुखसत किया है, लिहाजा हमारी बहू भी अच्छा और कीमती जहेज लेकर आए। ये एक ऐसी मुआशरती रिवायत है कि जिसके खिलाफ शायद हर कोई बोलता है, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो कोई भी अमल नहीं और हर शख्स जहेज लेने और देने की तौजीहात की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर लेता है। गो के हुकूमत पाकिस्तान के आइन में जहेज लेने और देने पर पाबंदी है, और न सिर्फ पाबंदी है बल्कि जहेज मांगना भी जुर्म है। मगर दीगर कवानीन की तरह इस कानून की भी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। लेकिन अब इस नई हुकूमत ने जहेज के कानून में कुछ तरमीम की है। मसलन जिनमें से एक शर्त ये है कि आप अपनी बेटी और बहन को 4 तोले से ज़्यादा सोना नहीं देंगे। आपको पता है कि सोने की कीमत क्या है, 1 लाख से ज़्यादा, लिहाजा ये एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी शर्त ये है कि शादी की तकरीब में जो मेहमान आएंगे वो तोहफे में 1000 से ज़ायद रकम नहीं देंगे या 1000 की मालियत का तोहफा देंगे। तीसरी बात जो की गई है वो ये कि निकाह नामे में ये मौजूद होगा कि तलाक होने की सूरत में जो भी जहेज अपने साथ लेकर जाएगी वो जहेज ससुराल वाले वापस करेंगे या उतनी ही मालियत की रकम अदा करेंगे। ये बहुत अहम शक है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि अगर लड़की की तलाक हो जाए तो ससुराल वाले उसके जहेज पर कब्जा जमा लेते हैं और उसको जहेज वापस नहीं करते, और अगर अदालत से रुजू किया जाए तो फिर जहेज किसी कबाड़ की सूरत में मिलता है, उसके जेवरात वापस नहीं किए जाते और ससुराल वाले उसकी हर शय पर गासिबाना कब्जा जमा लेते हैं। अगर ये शक निकाह नामे में डाली जा रही है तो यकीनन ये बहुत ही अच्छी बात है। जहेज के लिए हुकूमत ने जो भी कवानीन बनाए हैं वो यकीनन खुश आइंद हैं, खुसूसन उस गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए कि जहाँ लड़कियाँ जहेज ना होने की वजह से बूढ़ी हो जाती हैं। अब कम से कम वो लड़कियाँ जहेज ना होने के बावजूद भी ब्याह ही जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून तो बन जाएगा, लेकिन इतलाक कैसे होगा? क्योंकि हमारे यहाँ कवानीन तो बन जाते हैं लेकिन उन पर इतलाक नहीं होता। पाकिस्तान में कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कबायली निज़ाम, यानी वहाँ पे लोग कबीले और बरादरी में बटे हुए हैं। हुकूमत को इस कानून पर अमल कराने के लिए ये जो बरादरियाँ हैं या कबीले हैं, इनके बड़ों को अपने एतमाद में लेना होगा, क्योंकि ये बरादरी सिस्टम और ये कबीले ये अपने लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अगर कोई भी इस कानून के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो ये किसी न किसी तरह उस कम्युनिटी के लोगों को या कबीले के लोगों को पता चल जाएगा, तो यहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा सकता है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ज़रूरी है ताकि दूसरे लोगों को सबक हासिल हो। असल में होता यह है कि जब किसी बेटी या बहन को
باپ رخصت کرتا ہے تو ہمارے یہاں ایک عجیب سوشل سیٹ اپ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر خالی ہاتھ اپنی بیٹی یا بہن کو رخصت کیا تو سسرال والے کیا کہیں گے، اس کا جینا دھوبر کر دیں گے، اس کو کم جہیز لانے پر تانے دیں گے، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ یہ سارے عوامل ہیں جو کسی بھی لڑکی والے کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ ضرورت ہے چیک اینڈ بیلنس۔ دوسری طرف اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قانون ایک طرح سے معاشرتی ذمہ داری ہے، یعنی ہر شخص اس بات کو سمجھے کہ اس مہنگائی کے دور میں جب 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، بنیادی ضروریات پوری کرنی مشکل ہو گئی ہیں، اس وقت ایک بیٹی کے باپ سے یا ایک سے زائد بیٹیوں کے باپ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی ہر بیٹی کو ایک بہترین اور قیمتی جہیز دے گا، یقیناً ناانصافی کی بات ہے۔ اگر ہر شخص اس بات کو سمجھے اور جہیز لینے سے انکار کر دے تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو یقیناً آپ کے گھر تک بھی ضرور پہنچے گا۔ اس کا فائدہ وہ لڑکے والے بھی ضرور اٹھائیں گے کہ جنہوں نے بعد میں اپنی لڑکیوں کی شادی کرنی ہے۔ حالانکہ خاندان جب اپنی لڑکی دیتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایک لڑکی کو وہ پال پوس کر پیار محبت سے بڑا کرتا ہے، زمانے کے سرد و گرم سے بچاتا ہے، اس کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اور پھر اپنے جگر کے ٹکڑے کو جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایک بہت مشکل کام ہے، اب مرے پر 100 درے کہ اس کو جہیز بھی جمع کرنا ہے، لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، برادری والوں کے منہ بند کرنے کے لیے، سسرال میں اس کی بیٹی کو تانے نہ سننے پڑے۔ کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم لڑکے والے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ہم لڑکی والے بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں چبھنے لگتی ہیں۔ اگر برادری کی طرف سے ہی یہ دباؤ ہوگا یا قبیلوں کی طرف جو برادری کے بڑے ہیں اگر وہ اپنی کمیونٹی میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان کا دباؤ اگر لڑکی والوں پر ہو کہ انہیں حکومت کے قوانین کے مطابق جہیز دینا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ یقیناً اس قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ حکومت کو اس سلسلے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور بجا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سے سب سے پہلے آپ باخبر ہوں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔